बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहलोल दाना अक्सर कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक रोज हारून का उसी तरफ से गुजर हुआ। उसकी बहलोल दाना पर निगाह पड़ी तो सवारी ठहराई और बोला, बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसे लोगों की मुलाकात को आया हूँ जो ना लोगों की गिबत करते हैं, ना मुझसे कोई उम्मीद या तवक्को रखते हैं और ना किसी को कोई तकलीफ देते हैं। बहलोल दाना ने वजाहत की। हारून ने गहरा सांस लिया और बोला, बहलोल क्या तुम मुझे पुल सिरात से गुजरने और उस दुनिया में सवालो जवाब की कुछ खबर दे सकते हो? यकीनन, लेकिन उसके लिए थोड़ा एहतमाम करना होगा। क्या आलिजा उसका इंतजाम कर देंगे? बहलोल दाना ने कहा, तुम बताओ, मैं अभी हुक्म देता हूँ। हारून ने जवाब दिया, फिर आलिजा अपने मुलाजमों को हुक्म दें कि वो यहाँ आग जलाएं, उस पर एक बड़ा तवा रखें, उस तवे को गर्म होकर सुर्ख हो जाने दें। बहलोल की फरमाइश पूरी की जाए। हारून ने फरमाने शाही जारी किया। तवा लाया गया और गर्म होने के लिए आग पर रख दिया गया। लोगों की नजरें उसी जानिब थी और हैरत से सोच रहे थे कि इससे बहलोल का क्या मकसद है। यहाँ तक कि तवा खूब गर्म हो गया। बहलोल दाना ने कहा, आलिजा पहले मैं इस तवे पर नंगे पांव खड़ा हूँगा और अपना तारुफ कराऊंगा, यानी मेरा नाम क्या है, मेरा लिबास क्या है और मेरी खुराक क्या है। इसके बाद इसी तरह आप भी तवे पर खड़े होकर अपना तारुफ कराएं। हारून ये सुनकर कुछ हैरान तो हुआ, लेकिन उसने मंजूर कर लिया और बहलोल दाना से बोला, चलो तुम पहल करो। बहलोल दाना तेजी से तवे पर खड़े हो गए और जल्दी से बोले, बहलोल, खिरका, जौ की रोटी और सिरका। ये 3 लफ्ज कहकर वो जट तवे से नीचे उतर आए। इन चंद लम्हों में उनके पैर जलने से महफूज रहे। अब हारून की बारी आई। वो तवे पर चढ़ा और शाही अलकाब के साथ अभी अपना नाम भी नहीं बता पाया था कि उसके पैर जलने लगे। वो गिरता पड़ता तवे से नीचे उतर आया और बोला, बहलोल, तुमने मुझे किस अजाब में डाल दिया था? बहलोल दाना मुस्कुराए। आपने ही तो फरमाइश की थी कि आपको क़यामत के सवाल जवाब के बारे में बताया जाए, तो आपने देखा कि गर्म तवे पर कदम रखना कितना मुश्किल है। इसी तरह जो लोग खुदा परस्त हैं, लालच और तमा नहीं रखते, वो तो पुल सिरात से आराम से गुजर जाएंगे, और जो दुनियावी शान और शौकत में डूबे हुए हैं, उन्हें इसी तरह अजाब से गुजरना होगा जिस तरह आपको अभी महसूस हुआ। अजीज दोस्तों, औलिया अल्लाह के वाक़यात इसलिए शेयर किए जाते हैं कि उनके अंदर एक दर्स और हिकमत छुपी होती है जो हमारे लिए एक बड़ा सबक होता है। आज के वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अगर इस दुनिया में हम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर भी उसका शुक्र अदा करेंगे तो कल क़यामत वो हमारे थोड़े अमाल पर भी हमसे राजी हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे, हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।